नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। आज हम एक तो फायर ऑपरेटर, एक ग्रुप 1 और 2 जेई का जो सिविल और इलेक्ट्रिक जेई है, और MPHW, इनका रिजल्ट रिवाइज कब होगा, इस पर एक बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो इन तीनों पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना। देखो, सबसे पहले जो फायर ऑपरेटर है, अग्निशमन में जो फायर ऑपरेटर की एक भर्ती आई थी अभी HSSC के थ्रू, तो इस पे कोर्ट केस था। लगभग ये 2000 समथिंग पदों पर भर्ती थी। तो इस पर एक तो ये केस था कि जो कट ऑफ से अधिक मार्क्स वाले बच्चे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उनसे कम वालों का सिलेक्शन हो गया। और ये गलती कहाँ हुई है कि उनका जो डिप्लोमा था, जो दस्तावेज थे, वो अपलोड नहीं हुए किसी कारणवश, कोई टेक्निकल गलती की वजह से कह सकते हो। ठीक है, एक तो ये केस था। दूसरा इसमें केस था कि कुछ एक जो डिप्लोमा है वो जहां विज्ञापन निकाला गया था, एडवर्टाइजमेंट थी, तो उन संस्थाओं का उसमें जिक्र नहीं था, जबकि वे दूसरे संस्थान से डिप्लोमा लेके बच्चे यहां सिलेक्ट हुए हैं। तो एक ये केस है कि वो जो संस्थान है, हालांकि वो संस्थान है, वो भी केस कर सकते हैं कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिर हमारी मान्यता क्यों नहीं है। तो यहां भी थोड़ा सा उलझन है। और जो तीसरी बात यह है कि कुछ एक जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनमें भी थोड़ी सी दिक्कत है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे और जो दस्तावेज है, डिप्लोमा है फायर ऑपरेटर का, उन दोनों तारीखों में भी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा विरोधाभास है। तो ये 3-4 मामले थे। तो चूंकि कमीशन ने, इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की, ठीक है, तो कमीशन ने उन बच्चों को कंसिडर कर लिया है, उनको मान लिया है। तो लगभग ये जो PMT है, फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट है, इनके लिए बच्चों का ये रिवाइज जो रिजल्ट है वो घोषित होने वाला है लगभग 15 अप्रैल तक, ऐसा सुनने में आया है। यहां एक दिक्कत ये आएगी कि जिस संस्थान का डिप्लोमा नहीं माना गया, तो वो जो संस्थान है, हो सकता है कि वो भी केस करे कि भाई हमारी मान्यता रद्द क्यों की गई, जबकि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये हो सकता है थोड़ा सा और समय लगे, लेकिन लगभग संभवतः 15 अप्रैल तक ये रिवाइज रिजल्ट निकलने की घोषणा की गई। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है कि जब तक चेयरमैन का पद रिक्त रहेगा तो ये रिजल्ट आसानी से नहीं निकलेगा। चेयरमैन का पहले चयन होगा, उसके बाद फिर PMT की एक रिवाइज रिजल्ट निकालेंगे। PMT के जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको कॉल किया जाएगा। दूसरी बात है कि ग्रुप नंबर 1 और 2 जो जेई का, जेई सिविल और इलेक्ट्रिक, तो इसमें भी मेरे ख्याल से लगभग 1200 कुछ पोस्ट है, 1222 है, कैसे कुछ है, जैसे इसकी 400 समथिंग, ये 800, ऐसे कुछ है, जैसे एक्यूरेट तो मैं नहीं हूं। तो इनमें भी केस है, जेई वालों में भी। ठीक है, इसकी नेक्स्ट डेट दे दी 12 अगस्त। अभी ये मामला 12 अगस्त तक चलेगा। अब 12 अगस्त को देखो क्या होता है। हो सकता है कि कह रहे हैं कि भाई 12 अगस्त तक ये निपट जाएगा ये मामला, तो इसका रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तीसरा है MPHW, वही मल्टीपर्पज जो हेल्थ वर्कर है, इनमें भी वही केस है कि कट ऑफ से कम नंबर वाले जो बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया गया, और जो कट ऑफ से अधिक नंबर वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को रोक दिया गया। तो उन्होंने भी कमीशन से बहुत अपील की है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन दी है उन्होंने, कमीशन ने वो सारे डाटा एकत्रित कर लिए हैं। तो ये भी उन्होंने कंसीडर कर लिया है। इनका रिजल्ट भी आपको 15 अप्रैल तक में भी, संभवतः 15 अप्रैल तक इसका रिवाइज रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की ये 3 ही अपडेट थी। और ये आपको MPHW है, ये इसमें तो कोई विशेष केस है ही नहीं। ये तो क्या है कि इसमें तो वो है कि कुछ एक बच्चे कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से उनको वो रुक गए हैं, रिजल्ट में सिलेक्शन उनका नहीं हुआ है। तो 15 अप्रैल तक इन बच्चों को मान लिया गया है कमीशन ने, और ये जब चेयरमैन नियुक्त होगा
उसके तुरंत 1 या 2 दिन बाद में लगभग 15 अप्रैल तक आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।